हेलो डियर, वेलकम टू दिस चैनल डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमी। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इजराइल एंड पैलेस्टीन। हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तक जो जो भी डेवलपमेंट हुआ है इजराइल और पैलेस्टीन के युद्ध में, उसको हम लोग देखेंगे। इसका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसको जो है सो हम लोग देखेंगे कि इसका मेजर रीजन क्या है। हिस्टोरिकल रीजन देखेंगे, अभी करंट क्या चल रहा है, करंट डेवलपमेंट क्या हुआ, ये इसका फ्यूचर एस्पेक्ट देखेंगे। इसका हम लोग देखेंगे वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हम लोग फिर देखेंगे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये क्या है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हुए हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। फिर बीपीएससी एग्ज़ाम मेंस में आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको पेपर वन, बीपीएससी पेपर वन आपको इंटरनेशनल रिलेशन, और यूपीएससी पेपर थ्री अंडर जीएस 2 के लिए ये भी आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आएगा आपका ये टॉपिक। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, हिस्टोरिकल में डेवलपमेंट वगैरह सारा देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, हम लोग पहले समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ जुदाइज्म, यानी ज्यूस जो है, ज्यूस का हिस्ट्री देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे शिया सुन्नी डिवाइड वो रीजन में। क्योंकि आप इस रीजन को देखेंगे तो आपको हम दिखाते हैं मैप के तहत। ये रीजन आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग, जब ये हम लोग साउथ एशिया में है, ठीक। ये जो रीजन है आपका साउथ एशिया है। साउथ एशिया से हम लोग चलेंगे वेस्ट एशिया की तरफ। वेस्ट एशिया में जब आप आएंगे तो यहाँ पर पाएंगे, कर्सर आप देख रहे होंगे, ये कर्सर में आप देखेंगे यहाँ पर इजराइल है। यहीं पर इजराइल है। यहाँ देखिए रेड सी है, यहाँ पर देखिए यमन है, यमन। यहाँ सऊदी अरबिया, देखिए इजराइल का पड़ोसी जैसे जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इराक है। सीरिया में भी देख रहे होंगे, यहाँ भी युद्ध चल रहा है। यहाँ पे देखिए स्यूज कैनाल है, स्यूएज कैनाल, ठीक। ये जो है सो आपको रेड सी से कनेक्ट करता है आपको मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से देखिए मेडिटेरेनियन सी से बहुत सारा ट्रेड होता है, क्योंकि इस रूट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसी के आसपास जो है सो आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये आपको पूरा वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वहाँ पे क्या हुआ है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये रीजन में जितना ज़्यादा आपको मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वर्ल्ड प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पे ट्रेड, आपका ट्रेड प्रभावित होगा। देखिए सी रूट के द्वारा हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक। हम लोग जो एशिया, साउथ एशिया, यहाँ देखिए चाइना का यहाँ से ट्रेड इसी सी रूट से आपको होता है। यहाँ देखेंगे साउथ अफ्रीका भी अपना ट्रेड सप्लाई करता है। साउथ अफ्रीका भी यहाँ से ट्रेड सप्लाई करता है टू द यूरोप और आपको एशिया के लिए। यही रूट वगैरह से यहाँ से देखिए आप पाएंगे कि यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका से इधर साउथ अमेरिका, ये जब इधर से ट्रेड सप्लाई करता है तो ये एशिया पहुंचने के लिए यही सब रूट का आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करते हुए स्यूज ऑफ, ये जो स्यूज कैनाल है यहाँ से क्रॉस करते हुए रेड सी से करते हुए इधर इंडिया तक ये सामान पहुंचता है। ये चीजें, ये ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर कहीं पे कंफ्लिक्ट चल रहा है और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा वर्ल्ड प्रभावित होगा। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारा मार्केट क्रैश हो रहा है हम लोग का। देखिए तो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, पूरा वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी है, ये चीज़ें। चलिए हम लोग समझते हैं आगे फर्दर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिया सुन्नी डिवाइड देखेंगे। फिर हम लोग क्रिश्चियनिटी का, वहाँ जेरूशलम का क्या कनेक्शन है वो देखेंगे, ठीक। ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्यूस के बारे में समझते हैं। ज्यूस का जो है ना, सबसे आपको ये जो ज्यूस फेथ जो है, रिलीजन, इसका जो है सो आपको बाइबल में, बाइबल से आपको ये कनेक्शन है। बाइबल में आपको जो है ना पैट्रियार्क माना जाता है, अब्राहम जो थे उनसे ये माना जाता है इनका कनेक्शन। ये वहाँ से इनका कहा जाता है कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया, कौन? अब्राहम, अब्राहम साहब ने इस्टेब्लिश किया। ये अब्राहम साहब नहीं, यहाँ अब्राहम इनके लिए गॉड हैं। तो ये ठीक। तो यहाँ पर जो है ना, इन यहाँ ये जो गॉड है अब्राहम, जो बाइबल से कनेक्टेड है, यहाँ से इनका जो है सो ये कंसेप्ट दिए मोनोथिज्म का और प्रोमिस्ड लैंड का। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ज्यूस लोगों का फेथ यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक।
उसके बाद देखिए क्या हुआ है, सोडस एंड सीनई। सोडस एंड सीनई में एक आपका, सोडस मतलब आपका क्या हो गया, सोडस मतलब बहुत सारे वहां से लोगों हटते हैं वहां से, निकाल मतलब कहें एक तरह से लोगों को एक्साइल करिए, ठीक है, लोगों को वहां से बाहर निकलना। तो सेमिनल एक्सोडस होता है आपको जो इवेंट हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको इजराइल इजिप्ट में स्लेवरी के रूप में इजराइल के लोग रह रहे थे, दास दास के बने हुए थे इजिप्ट का। इजिप्ट देखिए कहाँ, इजराइल के जस्ट नीचे में है, ठीक। आप पाएंगे इजराइल के जस्ट नीचे, यहाँ देखिए ये इजिप्ट है, यहाँ पर ये लोग स्लेवर के रूप में रहते थे। तो वहाँ जो एक उस समय यानी रिलीजियस रिलीजियस गुरु कहिए, उस वक्त एक मोसेस थे। मोसेस का जिनका कनेक्शन आप पाएंगे कि ये मुस्लिम मुस्लिम फेथ में भी है, एज वेल एज आपका क्रिश्चियनिटी में भी है। यही जो मोसेस हैं, इन्होंने जो है सो रास्ता दिखाया इजराइलिटीज को, यानी इजराइल में जो रहने वाले थे, जो जो ज्यूस वगैरह, इनको इन्होंने यहाँ इजिप्ट से निकाल करके, ये जो अभी आप जो सिचुएशन जो रीजन देख रहे हैं इजराइल का, वहां पर ये लाए थे, ठीक। उसके बाद देखिए कंक्वेस्ट ऑफ कैनन। ये कंक्वेस्ट ऑफ कैनन, कैनन वही रीजन है जहां अभी प्रेजेंट डे इजराइल है आपका, ठीक। तो अंडर जोसा इन्होंने जो है इन्होंने जो है सो क्या कर दिया, ये आपको वो रीजन में जोसा जो थे, उन्होंने इस रीजन में इजराइलिटीज को फिर से लाए, सेटल किए, ठीक। उसके बाद देखिए बहुत सारे रीजन आए इजराइल का एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बना इनके रीजन में। कौन, ये सारे बीसी बिफोर द क्राइस्ट चल रहा है आपका, बीसी का, यानी उस समय का किंग थे सॉल, डेविड थे, सोलोमन थे। इनके इनके रीजन में, इनके पीरियड में कहिए कि इजराइल का जो इजराइल के जो एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बना, अच्छा यहाँ पे फ्लरिश कर रहा था इजराइल, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जब इनका किंग सोलोमन जब इनका डेथ हो गया, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग सोलोमन, इन्होंने ही, किंग सॉल ने ही आपको फर्स्ट फर्स्ट टेम्पल बनाए थे आपको, ठीक, जो इजराइल में है, जो आपको ज्यूस के लिए हॉली प्लेस है, उस वो टेम्पल आपको किंग सॉल ही बनाए थे। ये चीजें था। जब सोलोमन का डेथ हो जाता है तो उस वक्त आपको किंगडम ये स्प्लिट होता है, नॉर्दर्न किंगडम में ऑफ इजराइल में और साउदर्न किंगडम ऑफ इजराइल में। फिर यहाँ से लीडिंग टू एसेरियन एंड बेबोलियन, ये सारे ये जो है ना राजा थे एक्चुअली, ये कंक्वेस्ट कर दिए थे इजराइल को। तो इस वजह से यहाँ पर ये डिवाइड हुआ कंट्री, और वहाँ से बहुत सारे फिर जीव्स वगैरह को एक्साइल होना पड़ा, यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद सेकेंड टेम्पल आपको बनता है, सेकेंड टेम्पल आपको बना, और सेकेंड टेम्पल बना जो कि अभी आपको रिमेनिंग जो है, सेकेंड टेम्पल का रिमेनिंग अभी आपको बस वहाँ पे एक वॉल बचा हुआ है। वही वॉल के अंडर वो लोग जो है ना, इजराइल के जो फेथ मानने वाले हैं, वहाँ पर वो पूजा वगैरह करते हैं, ठीक। अशरिंग, यानी देखिए उसके बाद क्या हुआ, हेलेनिस्टिक एंड रोमन एम्पायर का स्टार्ट हुआ। तो इस वक्त फिर आपको इजराइल का यानी फॉल, इजराइल का फॉल का ये स्टार्ट हुआ, ये चीजें हुआ। फिर हम लोग आगे देखते हैं, सुन्नी शिया डिवाइड देखें, सुन्नी शिया डिवाइड और इसका ओरिजिन आप देखेंगे तो ये सारे जो हैं एक मुस्लिम का आपका सेक्ट है, ठीक। सबसे पहली बात, सुन्नी जो हैं लोग, सुन्नी सपोर्ट किए थे अबू बकर, जो आपको मोहम्मद के क्लोजेस्ट फ्रेंड और फादर इन लॉ थे, ठीक। ये फर्स्ट खिलाफ खलीफा बने थे। एक्चुअली में सुन्नी लोग जो हैं सो मानते हैं कि जो जो पर्सन एलिजिबल है, जो योग्य हैं, उन्हीं को भाई आप खलीफा बनाओ। क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं, ये मेन इसमें आपको जब मोहम्मद प्रोफेट जब इनका डेथ हुआ तो, या फिर हेवन जब गए, तो इनका जो है सो मेन रहा कि मुस्लिम को कम्युनिटी को कौन आगे ले जाएगा, यानी पॉलिटिकल और रिलीजियस, दो दो लीडिंग कौन देगा मुस्लिम कम्युनिटी को। ये चीजें के लिए जो यहाँ पे फाइट चल रहा है, ठीक। यहाँ पे जो सुन्नी बने हैं, सुन्नी सेक्ट जो बने हैं मुस्लिम में, इनका मानना है कि जो योग्य हैं उनको हम खलीफा बनाएंगे, यानी पॉलिटिकल लीडर। और शिया कहते हैं कि भाई हम जो प्रोफेट्स का जो फैमिली है, या प्रोफेट का जो ब्लड रिलेटेड जो है, ब्लड कह सकते हैं, वो हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करेंगे
एज ए रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल को हम लोग को लीडरशिप देंगे। ये चीजें शिया लोग मानते हैं, ठीक। तो यहाँ से मेन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दोनों में ये चीजें हैं। आप देखेंगे प्रोफेट्स, ये वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे पूर्णतः, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो ये चीजें हैं, देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ, प्रोफेट ये जो है शिया जो है, जो माइनॉरिटी में है, यानी 15% ही वर्ल्ड में अभी जो है सो शिया है, और 85% बाकी आपको सुन्नी है, ठीक। तो ये जो शिया जो है, शिया को जो लीड किए थे अली इब्न अबी तलीब, ये जो थे मोहम्मद जो थे, प्रोफेट मोहम्मद, उनका जो है सो कजिन एंड सन इन लॉ थे। इनको लीडरशिप, ये लीडर माने, रिलीजियस लीडरशिप एज वेल एज आपको पॉलिटिकल लीडर, इन्होंने माना शिया लोगों ने, ठीक। और ये जो सुन्नी थे ये अबू बकर को माने। उसके बाद फर्दर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट वगैरह चलता है, जिस पे आप देखे होंगे फिर आगे क्या होता है। हुसैन जो थे, अली जो थे, अली जो अभी आप देख रहे होंगे, अली इब्न तबीब जो है, इनका सन जो थे हुसैन, ये जो है इनका आपको युद्ध होता है बैटल ऑफ करवाला, जो जो आपको प्रेजेंट डे ईरान, ईरान, एक मिनट रुक जाइए, हम आपको दिखाते हैं मैप में। प्रेजेंट डे आपका कहाँ है, सीरिया में है, आपको ये सीरिया में प्रेजेंट डे सीरिया में है, वहां पर ये युद्ध हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर ये युद्ध हुआ था, तो इन्होंने यहाँ से शिया जो है सो यानी हुसैन जो थे वहाँ पे उनका मौत मार दिया जाता है, एसेसिनेशन होता है। उसमें फिर आपको ये शिया लोग वहाँ से, शिया और सुन्नी के बीच ये कन्फ्लिक्ट यहाँ से और ज़्यादा बढ़ता चला गया। ये चीज़ें कहानी है शिया सुन्नी डिवाइड का। हम लोग फिर देखें तो क्रिश्चियनिटी कनेक्शन ऑफ जेरूसलम, तो क्रिश्चियनिटी जो है ना, जेरूसलम में जेसस जो थे वहाँ पे वो मिनिस्ट्री करते थे, वहाँ से कार्य वगैरह चलाते थे, और क्रिश्चियन का मूवमेंट आपको ये जेरूसलम से ही स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम। तो ये चीज़ें, उसके बाद देखिए स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखिए, तो ये जो चर्च ऑफ होली है, चर्च ऑफ होली सेपल्चर, ये जो सो बिलीव किया जाता है आपको जेसस का टॉम्ब, यानी जीसस वहीं पे उनको दफनाया गया, ये मानते हैं। उसके बाद ये पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन इस वजह से इनका बन जाता है, होली पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन क्रिश्चियन के लिए जेरूसलम जो है। और ये मानते हैं कि जीसस जब भी सेकेंड टाइम जो आएंगे वो भी जेरूसलम में आएंगे, क्रिश्चियन के लिए यहाँ पर ये भी ये वैल्यूबल चीजें हो जाता है। फिर आप मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देखिए, तो इस वजह से क्या हुआ, ये मानते हैं कि वहीं पे जीसस आएंगे, यानी कहाँ, जेरूसलम में। तो इस वजह से क्या होता है कि क्रिश्चियन लोग जो है ना अटेम्प्ट किए थे जेरूसलम को रिक्लेम करने का फ्रॉम द मुस्लिम रूल, यानी मुस्लिम रूल से आपको ये लेना चाहे थे। तो इसका वो तो ले नहीं पाए, लेकिन उसके बदले में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट आपको इन्होंने दे के गया इजराइल और पैलेस्टीन के रूप में, ठीक। ये चीजें फिर देखिए शेयर रूट्स एंड जुदाइज्म में देखेंगे, जेउस जेउस में, तो ये आपको क्रिश्चियन को कह सकते हैं कि जेउस जुदाइज्म से ही आपको क्रिश्चियनिटी का इमरजेंस हुआ है। ये चीजें हैं। आप पाएंगे कि मोसेस जो थे उनका भी, मुस्लिम लोग भी उनको मानते हैं होली, ठीक। उनको उनको पूजा कर, मतलब उनको जो है ना एज ए आप रिलीजियस लीडर के रूप में देख सकते हैं, वो मानते हैं मोसेस को। ये क्रिश्चियनिटी भी मानते हैं, जेसस को भी मानते हैं ये मुस्लिम लोग भी। ये चीजें हैं, यानी तीनों अब्राहमिक जो रिलीजन है ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ये चीजें हैं। हम लोग देखें फिर ये चीजें आ गया, फिर हम लोग देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन क्या चल रहा है आपको, ठीक। अभी देखिए कंटेम्प्रेरी जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इश्यूज में क्या क्या है। सबसे पहले देखिए टेम्पल माउंट जो अभी अभी जो सेकेंड टेम्पल जो आपको बनाया था, सेकेंड टेम्पल का अभी रिमेनिंग एक वॉल है, उसके पीछे उसके पीछे में, यानी कह सकते हैं वहीं पर वो अभी जो ज्यूइश लोग हैं वो प्रेयर करते हैं। और अलकसा, ये अलकसा जो मॉस्क है, ये जो है सो उसी के पास में है। तो ये अलकसा मॉस्क को जो है सो इस्लाम के लिए ये थर्ड होलीएस्ट साइट है, और आपको टेम्पल माउंट भी वहीं पर है। तो ये जो है सो इजराइल ज्यूइश लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहीं पे आपका जो है सो
क्रिश्चियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट आपको, ये आपको और इस चीज़ें को गहराता है। यहाँ पर देखिए डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशन आपका वहाँ पर पिलग्रिमेज साइट है ये फॉर द ज्यूस और क्रिश्चियनिटी, ये चीज़ें। अभी देखिए आप हिस्ट्री ऑफ इजराइल एंड वेस्ट रिलेशन देखिएगा तो क्या होता है, हिस्ट्री सबसे पहले आपको इजराइल जो है ना 1948 में बनता है, ठीक। इसमें सपोर्ट मिला वेस्टर्न सपोर्ट के कारण। क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल रिलीजियस एंगल देखिए वहाँ पर क्या है, हम लोग एक मैप से समझते हैं। देखिए सिया सुन्नी, एक मिनट, देखिए यहाँ पर मोस्टली जो सिया स्टेट है, देखिए ईरान है, आपको कुवैत है, कतर है, बहरेन है, ये सारा आपका मोस्टली सिया स्टेट है जो आपको येलो कलर में देख रहे होंगे इस मैप में। यहाँ देखिए ये सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, ये सारा जो है सो आपको, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे आपको सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री। तो ये चीज़ें यहाँ पर, एक तो ये एंगल आ गया। उसके बाद क्रिश्चियनिटी एंगल, क्रिश्चियनिटी एंगल में देखेंगे तो यूएस हो गया, ठीक। क्रिश्चियनिटी में एंगल में आपको यूएस हो गया। उसके बाद आपको जितने भी आपको यूरोपियन कंट्री हैं वो सारे हो गए, तो ये चीज़ें हैं। ज्यूस में देखेंगे तो जो इजराइल वाले हैं वो हो गए, तो ये चीज़ें यानी सारे वहाँ पर जितने भी मेजर वर्ल्ड के जो थ्री मोस्ट पॉपुलस पॉपुलेटेड रिलीजन है, उसका देखिए वहाँ पर इंटरेस्ट है। जब वहाँ पर जब थ्री साइड्स जब इन्वॉल्व होंगे और वहाँ पर थ्री साइड्स इन्वॉल्व होंगे, सारे लोगों का वहाँ पे हिस्टोरिकल कनेक्शन है, तो ये चीज़ें वहाँ पर कम्प्लेक्स बनाता है। तो सभी अपना अपना वहाँ पे डोमिनियन चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या हुआ जब ये 1917 में, एक चीज़ें आपको दिखाते हैं। सबसे पहला देखिए 1917 में, देखिए एक चीज हम लोग पहले देखते हैं, द राइज ऑफ द जियोनिज्म एंड द अरब नेशनलिज्म। सबसे पहले क्या हुआ 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में जब आपको यूरोप में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट का राइज हो रहा था और एंटी जियोइज्म, एंटी एंटी सेमिटिज्म, ठीक है, एंटी सेमिटिज्म जब बढ़ रहा था, यानी लोगों को जो है ना खाली बस अपने आप को सुपीरियर मान रहे थे यूरोपियन ही, और दूसरा रिलीजन वाले जितने थे वो उसको जस्ट वो इंफेरियर इंफेरियर मानते थे। तो यानी रेसिज्म कह सकते हैं। जब ये बढ़ रहा था तो उस वक्त जो है ना राइज ऑफ जियोनिज्म हुआ। यानी देखिए आप हिटलर भी जो है सो ज्यूस वगैरह को बहुत परेशान किया। तो ये सब जब बढ़ा तो इस वजह से ये जो जितने भी जियोनिज्म का राइज हुआ, यानी जितने भी ज्यूस वगैरह थे वो भी एक अपना लैंड, यानी चाहा कि भाई हमारा हमारा भी एक होमलैंड होना चाहिए। तो ये उस वक्त आपको राइज हुआ जब 1897 में थियोडर हर्जल ये एक कन्वीन किए फर्स्ट जियोनिस्टिक कांग्रेस इन बेसल, जो स्विट्जरलैंड में था। और इन्होंने जो है इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। इन्होंने प्रपोज किया कि ज्यूस का जो है ना टुवार्ड्स द पैलेस्टीन, यानी इस वक्त आपको 1897 में पैलेस्टीन में जो है सो ये सब जो है सो जितने भी इकट्ठा हुए थे ये कांग्रेस में, उसमें इन्होंने प्रपोज किया कि भाई हम लोग पैलेस्टीन में जाकर के अपना एक उस जो लोकल पॉपुलेशन है उससे हम लोग लैंड वगैरह खरीदेंगे, ये चीज़ें हुआ। तो इससे क्या हुआ कि इससे वहाँ पर फिर अरब नेशनलिज्म का राइज हो गया। ये जब ज्यूइश वगैरह का वहाँ पर इन्फ्लुएंस, वहाँ पर जब पैलेस्टीन का जो लोकल पॉपुलेशन था वहाँ से जब ये लैंड जब खरीदना शुरू किए ज्यूइश वाले, तो फिर अरब में भी नेशनलिज्म की भावना का जागृति हुआ। तो वहाँ से फिर ये 20th सेंचुरी में इजराइल एंड पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट उभर के निकला, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट तो कंटेस्ट कहाँ कहाँ है, तो गाजा स्ट्रिप पे है एक आपका, फिर वेस्ट बैंक पर है आपका, और दूसरा जेरूसलम। जेरूसलम में तो आपका जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जुदाइज्म मतलब ज्यूस वगैरह ये। तो यहाँ जेरूसलम में तीनों का क्लेम है ड्यू टू रिलीजियस लिंकेज कह सकते हैं, हिस्टोरिकल लिंक। फिर वेस्ट बैंक आपका
वेस्ट बैंक में जहाँ पर आपका जो है ना पैलेस्टीन नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, वहाँ पर ये इनका जो है जिसको फतह अभी बन चुका है, ये सरकार में है। मोहम्मद अब्बास जो है सो अभी आपको राष्ट्रपति हैं वहाँ के। फिर गाजा स्ट्रीट में देखिए तो गाजा स्ट्रीट में मिलिट्री आपको जो है ना मेनली हमास जो है, हमास एक ग्रुप बना है 1987 में, जो आपको जिसको जो है सो ईरान बैक किया है। और ये जो मेन हमास जो ग्रुप बना है सुन्नी डोमिनेटेड है, लेकिन इसको भी आपको ईरान का सपोर्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, ये चीजें। ठीक। हम लोग और आगे देखते हैं। देखिए पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ साइड देखिएगा ना, तो इसराइल का पर्सपेक्टिव क्या है, इसराइल का तो वहां पर जैसा कि आप हिस्टोरिकल देख रहे हैं, हिस्टोरिकल बॉन्ड टू लैंड है, और डीप रूटेड ऑफ रिलीजियस फील आ जाता है आपको, ये चीजें हैं वहाँ। डेटिंग बैक ऑफ बाइबल के समय का बात है, तो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है ये चीज़ें। इसराइल का आ जाता है कंसेप्ट कि भाई हमारा उस जमीन के लिए, यानी जो इसराइल का जो मेन अभी कंफ्लिक्टिंग पॉइंट है अभी आप, वो इसराइल के लिए इम्पोर्टेंट रख रहा है। पैलेस्टीन भी जो है सो पैलेस्टीन का पर्सपेक्टिव देखिएगा तो वो भी कहता है कि भाई हमारा भी उस जगह पे हिस्टोरिकल और कल्चरल बॉन्ड है, इनका एक अपना इनका भी अपना वहाँ से कनेक्शन है। और ये जब दोनों मिलेगा तो ये मल्टीफेसेटेड यानी डिस्प्यूट बनेगा बिल्कुल। तो ये चीजें मेन इस यहाँ का दिक्कत आ रही है। ठीक। और ऊपर से क्या हो रहा है, बहुत सारा ग्रुप बन रहा है आपका, जैसे हमास हो गया, हूथी ग्रुप आपका जो यमन में है वो है एक्टिव हो जाता है, उसके बाद आपका हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, ये चीजें हैं। और भी जैसे कि आपको यूएस का डोमिनेंस हो गया, वेस्टर्न का जितने भी हैं, जैसे देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए की पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखिएगा तो क्या है, इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट तो ये तो चल ही रहा है वेस्ट बैंक और गाजा में, ईस्ट जेरूसलम में भी। उसके बाद देखिए ईरान और इजराइल इजराइल रिवलरी चल रहा है आपको, जो आपको हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट करता है, हूथी ग्रुप है उसको सपोर्ट करता है। फिर देखिए यूएस का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर। यूएस जो है सो बेसिकली आपको सपोर्ट करता है इजराइल के सिक्योरिटी को, और उस रीजन में अपना डोमिनेंस बनाए हुए हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये सारे चीजें उस रीजन का जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ हमास देखेंगे, ये हमास जो है सो 1987 में बना था। 1987 में ये आपको फर्स्ट इंटिफेडा, इंटिफेडा क्या है आपका, अपराइजिंग है, यानी रिवेलियन कह सकते हैं, है ना। तो ये इंटिफाडा जो है ये आपको अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है रिवेलियन। ठीक है। तो ये फर्स्ट आपको 1987 में बना है। ये आपको सुन्नी डोमिनेटेड है, बट आपको ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड बना है, जो आपको ईरान उसको बैक करता है। फिर हिजबुल्लाह जो आपको लेबनान में है, लेबनान में ये जो है आपको सिटी सिटी क्लरिक है। सिटी क्लरिक मतलब आपको जो शिया के जो है ना मानने वाले हैं, शिया के जो रिलीजियस गुरु होते हैं कह सकते हैं, वो जो है सो आपको उसको क्रिएट किए थे और सपोर्ट करते हैं। जैसे सपोर्ट क्या करता है, ईरान के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ये भी उसको सपोर्ट कर, यानी कहिए कि इसराइल इसको डायरेक्ट, ईरान इसको डायरेक्ट कहिए सपोर्ट कर रहा है। ये चीजें हैं। तो बेसिकली जो हिजबुल्लाह आपको बना है, ये बेसिकली क्या हुआ है कि जब आपको 1979 में इस्लामिक ईरान में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में, जिसमें आपको शिया क्लरिक अयातुल्लाह अभी जो है अयतुल्लाह रहुल्लाह कोहिमेनी, जो आपको जो है ना ये आपको गार्जियनशिप ऑफ द जूरिस्ट, आपको ये बेसिकली ईरान के हैं लीडर। ठीक। तो ये जो है ना, ये इनका जो है सो इन्फ्लुएंस की वजह से एक अभी जो है जो हिजबुल्लाह के जो लीडर थे नसरल्लाह, मोहम्मद नसरल्लाह, इनका जो डेथ हुआ है, तो इनका जो डेथ हुआ है, तो ये ये जो थे अभी जो आपको बताया है, ईरान के जो लीडर थे गार्जियन ऑफ वो, उसके बाद आपका जो हमास के जो लीडर थे,
नसरल्लाह, ये सारे मिलकर के हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन किए थे। बेसिकली हिजबुल्लाह जो ग्रुप था ये फिलहाल जब बना था तो ये सोसाइटी में सोसाइटल सोशल सर्विस के लिए बना था। बाद में ये जो है ना मिलिट्री एक्टिविटीज में तब्दील हो गया, सपोर्ट करने लगा लिबरलाइजेशन पैलेस्टीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को, पीएलओ को। और ये जो है और जो है सो वहाँ जो अभी जो लेबनान में जो सरकार है उसमें भी उसको भी ये प्रभावित करने लगा ये चीजें। फिर आते हैं हम लोग इधर, यहाँ देखते हैं की इवेंट्स इन कन्फ्लिक्ट देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा वो तो चीजें हुआ था ना कि आपको 1897 में जैनिज्म का बढ़ावा हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर देखिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ। ब्रिटेन का जो है बैलाफोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में, जो सपोर्ट किया नेशनल वही जो जैनिज्म का जो राइज हो रहा था 1997 1897 में। वो जो फर्स्ट कांग्रेस बेसल में करते हैं सिंगापुर में जो है। उसके बाद 1917 में जो है सो ब्रिटेन ने भी पैलेस्टीन का जो जूइश लोग का जो जूइश पीपल का पैलेस्टीन में जो यानी होना चाहिए होमलैंड, इसको इन्होंने सपोर्ट किया। इससे क्या हुआ, ज्यूस का इमिग्रेशन बढ़ा। उसके बाद क्या हो गया, इजराइल का इस्टेब्लिशमेंट 1948 में आपको हुआ, जिसके कारण फर्स्ट आपको अरब इजरायली वार आपको हुआ, ये हुआ। उसके बाद देखिए सेकंड सिक्स डे का वार आपको 1967 में हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या था कि देखिए हम लोग आगे जब देखते हैं वार को देखिएगा तो हम लोग देखते हैं वार में सबसे पहला देखिए फाउंडेशन 1948 में इजराइल का हुआ। उसके बाद देखिए क्रिएशन ऑफ द इजराइल हुआ फॉलोइंग द यूएन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये क्रिएट रिजोल्यूशन के द्वारा आपको इजराइल बन गया 1948 में। ठीक, ये कन्फ्लिक्ट को जन्म दिया अरब नेशंस के अराउंड में, आसपास में नेबरिंग कंट्री में। सपोर्ट कौन कौन किया, यूएस किया, यूरोपियन नेशन किया, भी स्वाभाविक है, इजराइल क्रिश्चियनिटी कनेक्शन कहिए, जूइश क्रिश्चियनिटी कहिए, ठीक ये चीजें। और यूएस जो है सो बेसिकली की एलाई बन गया किसका, इजराइल का। फिर देखिए 1950-60 में एक डेवलपमेंट हुआ, फिर अरब और इजराइल कन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें क्या हुआ 1956 में जो स्यूज कैनाल जो आपको हम बताए थे, स्यूज क्राइसिस, इजराइल यूके एंड फ्रांस इंटरवेंड इन इजिप्ट। बेसिकली क्या हुआ ना, स्यूज क्राइसिस में क्या हुआ, इजिप्ट ने ना क्लेम कर दिया कि स्यूज कैनाल जो है सो हमारा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्राइसिस हुआ। इसमें आपको इजराइल यूके और भी जितने, जैसे कि आप देखिए सीरिया हो गया, तो ये क्राइसिस बढ़ा। तो इस क्राइसिस के बढ़ने से क्या हो गया, वहां पर आपको क्या कर दिया, इजराइल अटैक कर दिया किसको, 1967 में 6 दिन का वार चला, किसके ऊपर इजराइल अटैक कर दिया, इजिप्ट के ऊपर, सीरिया, जॉर्डन। और वहां से बहुत सारा जो लैंड था उसके ऊपर डोमिनेंस आपको इजराइल बुक कर दिया था। जैसे कि रुकिए मैप से दिखाते हैं, इस जगह पे आपको देखिए, ये जो है ये देखिए, ये जो है सो आपको लैंड, ये जो है सो मैप देखिए, ये बेसिकली मैप है आपका जब यूनाइटेड नेशंस का जो प्लान बना था, पार्टीशन प्लान। ये मैप तब का है, कर्सर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए जहाँ जहाँ कर्सर जा रहा होगा, ये सारे लैंड आपका क्या है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ज्यूस स्टेट के लिए। ये जो देख रहे होंगे ये गाजा से वगैरह, ये जितना भी ये कर्सर जहाँ जहाँ है, ये सारा जो है सो आपको था किसको, अरब स्टेट के लिए, ये भी चीजें था। जेरूसलम के लिए एक अलग से आपको, जो कि इंटरनेशनली एडमिनिस्ट्रेट बनाया गया था ये जेरूसलम को। क्यों, क्योंकि ये तीनों रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट था इस वजह से। फिर देखिए 1948 में इधर से सारे जो से अटैक कर दिए जी, इधर से इजिप्ट कर दिया इजराइल के ऊपर। उसके बाद इधर से जॉर्डन था, सीरिया सीरिया वो कर दिया आपको अटैक, उधर से लेबनान कर दिया, ये चीज जॉर्डन भी कर दिया अटैक। तो ये चीजें था, देखिए जॉर्डन मैप पे दिखाते हैं हम आपको,
तो इजराइल देखिए, इधर इधर से आपको जॉर्डन, यहाँ पे इजराइल, इधर से जॉर्डन अटैक किया, सीरिया अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, इधर से इजिप्ट कर दिया। तो ये चीज़ें इसके लिए डिफिकल्ट बना दिया था 1948 के। ये 1948 में ये हुआ था इन्वेजन। ये देखिए स्यूज कैनाल के लिए कंसर्न ये था। ये आप देखेंगे तो ये मैप जो है सो दिखा रहा है बेसिकली कि जितने भी ब्लैक कलर में देख रहे होंगे, ये टू स्टेट नेशन यानी मानता है। टू स्टेट नेशन जैसे इजराइल और पैलेस्टीन को मानता है, जैसे हम लोग इंडिया भी मानते हैं कि टू स्टेट वहाँ पे होना चाहिए। यूएस वगैरह मानता है कि सिंगल इजराइल होना चाहिए। ये देखिए ब्लू कलर वाला, ठीक, ये कंसर्न है। तो ये चीजें हुआ। फिर देखिए 1970 में आयल वगैरह आयल वार और पीस एफर्ट, 1973 में योम किपुर वार, योम किपुर जो है ना, ये इजराइल का जो फेस्टिवल है आपको, ठीक। तो ये चीजें था। उस वक्त आपको इजराइल, इजिप्ट और सीरिया जैसे सरप्राइज अटैक कर दिया था इजराइल पे। उस वक्त जो है ना ये टेंशन बढ़ गया था वेस्ट और अरब नेशन में, ये चीजें था। फिर उसके बाद आपको ये जो 1973 में हुआ, उसके बाद कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ था 1978 में। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, इन्होंने जो है सो पीस टॉक किया, बिटवीन पीस फैसिलिटेट किया बिटवीन द इजराइल और इजिप्ट। इसके बाद जो है ना इजिप्ट आपका फर्स्ट कंट्री बना जो इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। ये चीजें था। आगे हम लोग फर्दर देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो देखिए 1980 से 90 में लेबनान वार 1982 में आपको हुआ, जिसमें आपको कौन बना गया, हिजबुल्लाह बना वहाँ ग्रुप। 1987 में फिर आपका लेबनान वार 1982 होता है, इन्वॉल्व इजराइल्स इन्वेजन ऑफ द साउदर्न, यानी 1982 में आपको इजराइल ने साउदर्न लेबनान जो है ना, इधर देखिए मैप पे, इसको हम लोग साउदर्न लेबनान कहते हैं, ठीक। इस पे इसको अटैक किया इजराइल ने। ये 1982 का कहानी है, घटना है। फिर पैलेस्टीनियन अपराइजिंग फिर बढ़ता गया, उसको हम लोग जानते हैं इंटिफेडा, जो आपको 1987 में हुआ फिर अगेंस्ट इजराइल इन द वेस्ट बैंक और गाजा में। उसके बाद फिर आपका ओसोलो एकॉर्ड हुआ था आपको 1993 में, जो कि आपको फिर से पैलेस्टीन और इजराइल का कन्फ्लिक्ट को एक तरह से पीस की तरफ ले जाने का प्रयास हुआ। ये चीजें था। फिर देखिए फर्दर हम लोग देखेंगे तो 2000 में और अभी प्रेजेंट में देखिए तो 2000 से 2005 तक में सेकेंड इंटिफेडा हुआ आपका, जो आपको क्या हो गया कि वायलेंट पैलेस्टीनी, जितना बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियन अपराइजिंग हुआ, बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग किया गया इजराइल के ऊपर। इजराइल मिलिट्री भी आपको उसके ऊपर इंकर्जन कर दिया, यानी उसके अंदर घुस गया उसके देश में। फिर आपको 2006 में लेबनान वार हुआ। लेबनान वार में क्या हुआ, इजराइल जो है सो फाइट किया किससे, हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह से फाइट किया मतलब कि डायरेक्ट समझिए कि एक तरह का ईरान से इसका बैकअप चला, फाइट चला। ये चीज़ें हुआ। फिर देखिए गाजा अटैक आपको 2014, देखिए 2008 में हुआ है, 9, 2008 से 9 हो गया, फिर 12 में हुआ है, फिर 14, फिर 21, फिर देखिए अभी 23 में चला है और अभी भी चल रहा है। ये चीज़ें यूएस का पॉलिसी और पीस इनिशिएटिव देखिएगा तो यूएस जो है ना कंटिन्यूड सपोर्ट किया है आपको इजराइल को, और इजराइल को सपोर्ट किया है। उसके बाद देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उस वक्त आपको डील ऑफ द सेंचुरी 2020 में इजराइल और पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को जो है ना सुलझाने का प्रयास किया था आपको, बट इसको इनको बट ट्रम्प गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि ये इजराइल को फेवर कर रहा है। ये चीज़ें था। उसके बाद देखिए 2020 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ आपको साइन।
ब्रोकर्ड बाय यूएस, आपको यूएस ने इसको मदद किया। उसके बाद आपको क्या होता है, दीज एग्रीमेंट सॉ सेवरल अरब स्टेट, जैसे कि आपको यूएई हो गया, बहरेन हो गया, सूडान एंड मोरक्को, ये जो है यूएई, बहरेन, सूडान और मोरक्को, यहाँ पे आप देखेंगे मैप पर, ये देखिए यूएई हो गया, इधर यूएई रहा, सूडान, सूडान इधर देखिए, मोरक्को हो गया, मोरक्को इधर कहीं छोटा सा है, उसके बाद आपको सऊदी अरब हो गया। तो ये सारे जो है जो फिर आपको इजराइल के साथ आपको नॉर्मलाइज किया रिलेशन। तो ये प्रयास रहा है, यूएसए वगैरह जो है सो प्रयास किया इस रीजन को स्टेबलाइज करने का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारा जो है सो आपका ओसोलो अकॉर्ड हुआ है, सब्सिक्वेंट कन्फ्लिक्ट, ओसोलो अकॉर्ड 1993-95 ये हम लोग देख चुके हैं, फिर सेकेंड इंटिफेडिया वगैरह ये सब देख चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री भी हम लोग देख चुके हैं। प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट एंड द पोटेंशियल आउटकम्स देखिएगा, तो अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि हमास जो है, हमास अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो हमास आपको 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया इजराइल के ऊपर। तो उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आगे जब युद्ध चलता रहा, अभी भी चल रहा है आपको, तो उसके बाद में हमास जब अटैक किया था, तो फिर इजराइल, ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप था वो भी लेबनान लेबनान बॉर्डर से आपको अटैक करता रहा इजराइल के ऊपर, यानी टू बॉर्डर जो है ना, आपको इजराइल जो है सो वार झेल रहा था। लेकिन मोस्टली कंसंट्रेटेड था ये हमास के ऊपर ही। हमास के लीडर को जब ये मार गिराया, तो आपको जो है, तो आपको कब, ये आपको सितंबर, तब आप देखेंगे कि सितंबर में, अभी सितंबर 2017, 18, 24, यानी 2024, अभी सितंबर 17-18 डेट को इन्होंने जो है सो एस्केलेट कर दिया अपना अटैक ऑन द हिजबुल्लाह, जो कि आपको कहाँ है, लेबनान के साउथ रीजन में है आपका। वहाँ पर ये रिटेलिएशन, यानी इजराइल जो है सो बढ़ा दिया अपना टारगेट, उसको ले लिया हिजबुल्लाह का। उसके बाद देखिए होता क्या है, उसके बाद हम लोग मेजर डेवलपमेंट देखते हैं, तो उसमें देखिए फिर क्या हुआ, रिटेलिएशन ऑफ किलिंग, यानी क्या कर दिया इजराइल ने, ये जो हिजबुल्लाह का लीडर था सैयद हसन नसरुल्लाह, इसको मार गिराया। ये जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड थे, उसको फिर इन्होंने मारा। रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो लीडर थे, यानी आप कह सकते हैं आर्मी वगैरह, उनको मार दिया। तो जैसे कि आप देखिए हने, निफ्रोलोसोन, इन लोगों को इन्होंने मारा। तो इन लोगों को मारने के बाद फिर इजराइल, एक बार क्या हो गया आपको, इसी बीच में इजराइल ने अटैक कर दिया एम्बेसी ऑफ द ईरान, ईरान की एम्बेसी पे अटैक कर दिया। वहां पर जब अटैक किया, तो फिर इजराइल उसके रिटेलिएशन में, ईरान ने रिटेलिएशन में फिर इजराइल के ऊपर युद्ध, मतलब रॉकेट वगैरह दाग दिया आपको। ये सारा सिचुएशन हुआ है। अभी रिसेंटली आपको क्या हुआ है, 2 अक्टूबर, जब आपको 2 अक्टूबर 2024 को ईरान जो है सो लगभग 200 मिसाइल आपको इजराइल के ऊपर दागा है। ये क्यों दागा है, क्योंकि नसरल्लाह से जो थे, सैयद नसरल्लाह, ये जो हिजबुल्लाह के लीडर थे, इसका किलिंग के बदले में इन्होंने कहा कि हमने रिटेलिएशन लिया है। ये चीजें हुआ, और ये जो है चीजें और ज्यादा आपको एस्केलेट कर रहा है कन्फ्लिक्ट को। फिर देखिए पाथ फॉरवर्ड में देखें तो हम लोग जो है इसको रिन्यूड पीस एफर्ट को जो है बढ़ाने की जरूरत है। एडवोकेटिंग फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन का एडवोकेट करना होगा। जैसे 1991 में मैड्रिड पीस हुआ था कॉन्फ्रेंस में, उसमें बोला गया था कि भाई इजराइल एक अलग स्टेट बनेगा और पैलेस्टीन अपना बनेगा, और उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, इस तरह का चीज़ें था। फिर फोस्टरिंग डायलॉग एंड कंप्रोमाइज, यानी दोनों कंट्री को डायलॉग एंड डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल रूप से, और दोनों को कंप्रोमाइज कर करके एक पीसफुल इन्वायरमेंट वहाँ पर बनाने की आवश्यकता है। ये चीज़ें इंड्यूरिंग क्वेस्ट को देखेंगे तो इसमें क्या है कि
कन्फ्लिक्ट ड्राइवर्स में देखिए तो डिकार्ड्स ऑफ वायलेंस है, बहुत दिनों से वायलेंस यहाँ पे चल रहा है, ये चीज़ें हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर हो रहा है, वार की वजह से मतलब बहुत सारे लोग मर रहे हैं। अभी आप फिलहाल रिसेंट देखेंगे तो लगभग 40,000 के अराउंड मतलब अदर डाटा बताता है कि मर चुके हैं लोग। बहुत सारे 2 लाख के अराउंड जो है लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं वहाँ से, बॉम्बार्डिंग वगैरह के कारण। तो ये सारी चीज़ें जो है डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं। एक ग्रुप वहाँ नहीं है, जैसे पॉलिटिकल मान लीजिए पैलेस्टीन और आपका इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट ही नहीं चल रहा है, वहाँ पर मल्टी ग्रुप्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। आपको जो है सो बताए हैं, रिलीजियस कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें। और वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप हैं, फॉरेन पावर जैसे यूएस, रसिया, चाइना का इंटरेस्ट भी वहाँ पर है। तो ये सारा चीज़ें वहाँ पर कम्प्लेक्स सिचुएशन बना रहा है, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस काफ़ी बढ़ा रहा है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट में देखिएगा तो वार्स हो गया, रिवॉल्ट्स हो गया, ये सारा चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, अनरिजॉल्व फाइनल स्टेटस है, ये सारा चीज़ें हैं। फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखिएगा, कंप्लीटिंग क्लेम्स टू द होली साइट्स, अपना अपना जो है सो होली साइट्स को सब लेना चाहते हैं। इंट्रैक्टेबल पोजीशंस है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्लोबल पावर्स वहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ें हैं। फिर नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस देखिएगा, स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद के लिए मतलब लड़ रहे हैं कि भाई हमको चाहिए ही चाहिए ये कंट्री, ये जगह। साइकिल ऑफ रिटेलिएशन, बार बार जो है सो वहाँ पे हमला सेम जगह कर रहे हैं, ये सारा चीज़ें। फिर देखिएगा जो इंडिया का पोजीशन हम लोग देखें, एज ए इंडिया का पोजीशन अगर देखें तो इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को हिस्टोरिकल टिल्ट्स टुवर्ड द पैलेस्टीन, हम लोग पहले देखें तो गांधीयन प्रिंसिपल के अनुसार गांधी जी जो है सो पैलेस्टीन को सपोर्ट किए थे उस वक्त, करेंट उस सिचुएशन में डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द अरब्स रखने के लिए, वो चीज़ें था उस वक्त। फिर देखिए इवॉल्विंग पॉलिसी को पोस्ट कोल्ड वार जब हुआ तब हम लोग जो है ना 1992 में हम लोग डिप्लोमेटिक टाइज जो है सो फुल्ली इस्टेब्लिश किए इजराइल के साथ। उस समय पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट में थे, ये चीज़ें हैं। फिर देखिए बैलेंसिंग पार्टनरशिप जो है ना, इंडिया जो है सो पैलेस्टीन और इजराइल दोनों के साथ बैलेंसिंग कर रहा है पार्टनरशिप को। जैसे आप अभी रिसेंट देखे होंगे जो पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्बास, उनके साथ भी पीएम मिले हैं, और इजराइल के साथ भी तो इंगेजमेंट है ही हमारा, वो चीज़ें हैं। फिर देखिए कंसिस्टेंट स्टैंड्स ऑन पीस, हम लोग अपना जो है ना कंट्री का जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट और परस्यूट ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी को देखते हुए और पीस को देखते हुए हम लोग जो है सो हमेशा स्टांस रख रहे हैं कि भाई आप लोग इसको डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के द्वारा चीज़ों को सुलझाओ। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस में देखेंगे तो वहाँ पर एक पार्टी तो है नहीं, वहाँ पर आपको हमास है, हिजबुल्ला है, ईरान का इंटरेस्ट है, जितने भी यूएस का इंटरेस्ट है आपका, ऑयल वहाँ पर आपको प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये सारा चीज़ें हैं। एक वहाँ पर पार्टी नहीं है, पार्टी डाइवर्सिफाइड है। जब आपको मल्टी फेसेटेड ग्रुप्स जब इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो कम्प्लेक्स सिचुएशन बन जा रहा है। कम्प्लेक्स सिचुएशन में फिर आपको डिप्लोमेटिक चैलेंजेस उभरेंगे, तो ये सारा चीज़ें हैं वहाँ। फिर देखिए पॉसिबल सॉल्यूशंस इजराइल पैलेस्टीन का क्या हो सकता है, तो पहला तो टू स्टेट है कि भाई दोनों अपना अपना बनाइए और अलग रहिए सेपरेटली। फिर क्या है कि फिर आपका वन नेशन वन स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है, एक ही स्टेट में इजराइल रहें और फलस्तीन के लोग अपना दोनों रहें पीसफुल्ली, दोनों को इक्वल राइट मिल जाए, ये चीज़ें हैं। फिर अलायंस मॉडल हो सकता है, जैसे आपको क्या है यूरोपियन यूनियन वाला है, जैसे यूरोपियन यूनियन जैसे है ना, तो उसमें आपका बहुत सारा कंट्री है, उस तरीका का ये दोनों बना सकते हैं। एक ही कंट्री के अंदर अम्ब्रेला के अंदर ये दोनों रहें, अपना शेयर्ड कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांजिट बिटवीन देम कर लें। फिर बॉर्डर रीअलाइनमेंट कर लें, अभी करंट सिनेरियो के अनुसार जो है ना बॉर्डर अपना अपना जो है सो ये बना लें, ये चीज़ें हो सकता है। फिर इंटरनेशनल गवर्नेंस के बेसिस पे ये जॉइंट कैपिटल जेरूसलम को बना लें, ये चीज़ें हो सकता है। कंक्लूजन में देखें तो
अभी जो इजराइल का जो सिचुएशन है, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है, तो ये चीज़ें जो है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट जो है जो पॉलिटिकल रूप से ये डिस्प्यूट रियली में बहुत ज़्यादा मतलब कम्प्लेक्स पार्टीज जब वहाँ पे जब बहुत सारे पार्टीज जब इन्वॉल्व हैं तो ये चीज़ें वहाँ को कम्प्लेक्स बनाता है। तो उसको जो है यहाँ पर अभी मेन चीज़ें क्या है कि आपको उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए अभी आपको जैसे हरमूज बताए थे, स्यूज कैनाल बताए थे, जैसे आप देखेंगे इस मैप के द्वारा यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता है स्यूज कैनाल्स के द्वारा। देखिए स्यूज कैनाल के द्वारा बहुत सारा ट्रेड होता है। वर्ल्ड यहाँ पर इकोनॉमिक रूप से कार्गो शिप वगैरह गुड्स वगैरह जो जाता है उसका जो है यहाँ पर हौथी हूथी रेबल है, आपको यहाँ पे यमन है, यहाँ यमन से इस जगह पे आपको यमन है, ये अटैक कर देता है इधर जितना भी कार्गो शिप वगैरह जाता है तो उसका जो है सो चार्ज बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेंजरस पोजीशन हो रहा है वहाँ, डेंजरस हो रहा है नेविगेशन करना। तो ये सारा चीज़ें जो है सो इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, आपको चीज़ों का कॉस्ट का बढ़ रहा है, तो मार्केट ओवरऑल इकोनॉमी प्रभावित हो रहा है। ये सारी चीज़ों को जो है सो हैंडल करना होगा, यानी लोगों को अल्टीमेटली आपको वीपन्स के द्वारा बाय द मिलिट्री इंगेजमेंट आप जो है सो आप जो है चीज़ें सुलझता नहीं है, बिगड़ता ही है। तो मेन ज़रूरी है कि सुलझाएं चीज़ों को और लोगों के लिए एक पीस जो है डिमांड है। इस एशिया एशिया कंटिनेंट में पीस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीस को लाया जाए, ये मेन एफर्ट वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर को लाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।